लाल सिंह आर्य साहब हमारे बीच में हैं। उनके साथ नीलम लगेज साहब, पूर्व एमएलए व वर्तमान में प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष। उनके साथ श्रीमान भारत भूषण जी, पूर्व एमएलए, वर्तमान में जिला परिषद के चेयरमैन। उनके साथ रिटायर्ड एसएसपी जनाब मोहनलाल भगत साहब, एमएलए अखनूर, प्रोफेसर गारूराम भगत साहब, एमएलए सुचेतगढ़ और दविंदर जी डीडीसी हमारे बीच में बैठे हैं। और मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब समय निकाल के हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं माननीय लाल सिंह आर्य जी से निवेदन करता हूं, कृपया हम सब के बीच में अपना विचार दें। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी मित्रों को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी पूरे जून महीने में और 6 जुलाई तक विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, सक्षम भारत, सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित आदरणीय मोदी जी के 11 साल पूर्ण हुए हैं। पूरे देश में इन 11 सालों में जन कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के सशक्तिकरण के लिए, किसानों के सशक्तिकरण के लिए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, ये नारा देकर भारत की एकता के लिए संदेश देने वाले अंतरिम सरकार के प्रथम उद्योग मंत्री, शिक्षाविद, दूरदृष्टा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की इस धरती पर जम्मू कश्मीर में हम आज उपस्थित हुए हैं। आज 23 तारीख है, उनका बलिदान दिवस है, जिसे भारतीय जनता पार्टी स्मृति दिवस के रूप में मना रही है। पूरे देश में आज से लेकर 6 जुलाई तक, यानी उनकी जयंती तक, देश के 1030 जिलों में 17,711 मंडलों में 1,93,751 शक्ति केंद्रों पर और 10,56,959 बूथों तक भारतीय जनता पार्टी 15 दिन का पखवाड़ा मनाई। इस पखवाड़े के तहत आज हर बूथ पर उनकी जयंती मनाने का काम उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व पर आज कर नेताओं के भाषण होंगे, आम जनता को जनसंघ के संस्थापक का जीवन कैसा रहा है उसके बारे में बताने का काम होगा। और एक काम और होगा जो रचनात्मक है, एक पेड़ मां के नाम। पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम, ये लगातार एक पखवाड़े तक हर कार्यक्रम में, पार्टी का कार्यक्रम हो, उसमें पौधारोपण से ही उस कार्यक्रम की कहीं ना कहीं शुरुआत हो। इसी प्रकार से शक्ति केंद्र पर चौपाल बैठकें होगी। उन चौपाल बैठकों में भी मोदी जी ने क्या किया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने क्या थे जिन्हें मोदी जी ने पूरा किया है, ये हमारे कार्यकर्ता और नेता नीचे तक जाएंगे, पत्रकार वार्ता लेंगे। साथ ही 25 तारीख को संविधान हत्या दिवस है। कांग्रेस पार्टी एक झूठ की फैक्ट्री है और उस झूठ की फैक्ट्री में एक बड़ा प्रजा राहुल गांधी के रूप में जो संविधान लेकर घूमते हैं, वो संविधान को हाथ में तो लेकर चलते हैं, लेकिन संविधान की मानते नहीं है। संविधान की हत्या, संविधान का अपमान सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी। अगर ट्रेन किसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलती है, आज चारों धाम की यात्रा सुगम की जाती है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की जाती है। चांद पर, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में होता है। आज हज स्टेशन पर काम हो रहा है, एयरपोर्ट बढ़ रहे, एम्स बढ़ रहे, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को दृष्टिगत रखते हुए महर्षि वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट अयोध्या का नाम रखा जाता है। और 1 से 1 करोड़ का मंदिर जो भव्य बन रहा है, 70% काम हो गया है। मध्य प्रदेश के सागर में रविदास जी का होता है।
और इसी प्रकार से महिला सशक्तिकरण यानी कि बराबरी का अधिकार देना, युवाओं को रोजगार के साधन देना, किसानों का सशक्तिकरण करना MSP के माध्यम से, बीमा कवर के माध्यम से, और 6,000 रुपये उनके खाते में डालकर नैनो यूरिया का दाम कम करके, यानी कि 3.25 लाख करोड़ अभी तक किसानों के खाते में माननीय प्रधानमंत्री ने डाले। दूसरा, सीधा पैसा खाते में डालना, बीच में कोई भ्रष्टाचार नहीं कर होना। 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, लगातार वंदे भारत ट्रेनों का संचालन। इसी प्रकार से मजदूरों के लिए सशक्तिकरण के लिए और शोषण रोकने के लिए नए कानून बनाना, 3 तलाक समाप्त करना, कानून बनाना, वक्फ बोर्ड के माध्यम से शासकीय जमीनों को जबरिया कब्जा करना से मुक्त करना। ये पहली बार भारत में कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। यूक्रेन रूस के युद्ध में जो 3.5 साल से चल रहा है, 25,000 से ज्यादा बच्चों को निकाल कर लाना, कोविड में 1 करोड़ 80 लाख जो लोग बाहर फंसे थे उनको सुरक्षित भारत की धरती पर लाना, और अभी जो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, कल तक वहां से भी लगभग 850 से अधिक हमारे बच्चों को, खासकर उसमें सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के, एक वीडियो हमारी मुस्लिम बहन का चल रहा है, वो कह रही है कि मोदी जी नहीं होते तो हम शायद सुरक्षित वापस नहीं आते। ये ताकत मोदी जी ने पैदा की है। आपने देखा होगा पहलगांव की घटना के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिन आतंकवादियों ने ये दुस्साहस किया है, इन्हें पालने वाले जो लोग हैं उसे भारत छोड़ेगा नहीं। और आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपनी सीमा में रह के पाकिस्तान की आम जनता को खरोंच भी नहीं आने दी, लेकिन 9 बड़े आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके पहलगांव के निर्दोष लोगों का बदला लेने वाले माननीय प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल सीमा को पार किया तो मोदी जी ने पाकिस्तान को औकात दिखा दी, 11 एयरबेस नष्ट कर दिए, हाहाकार मच गया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को घुटनों पर टिकना पड़ा, भीख मांगना पड़ी भारत से कि अब बस युद्ध बंद कर दीजिए। हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। जब भीख उन्होंने मांगी तो मोदी ने कहा ठीक है, हम युद्ध वैसे भी नहीं चाहते थे। सिंदूर में जो शक्ति भारत की दिखी है ऑपरेशन सिंदूर में, उसका परिणाम है कि भारत के हथियारों की मांग विश्व में बढ़ गई है। भारत की सक्षमता, भारत की ताकत का एहसास विश्व को हो गया है, और उसी का परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री के बिना अंतर्राष्ट्रीय कोई भी चर्चा अधूरी रहती है, पूरी नहीं होती है। मोदी जी ने सशक्त भारत बनाने का काम किया, सक्षम भारत बनाने का काम किया, और इसलिए ये सब चीजें नीचे तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी इस अभियान के माध्यम से आम जनता तक इन बातों को पहुंचाने का काम कर रही है। हम एक तरफ सत्ता को ठीक ढंग से संचालित करते हैं, देश के लोगों की जान माल की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, दूसरी तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाएं चालू करके हम 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर भी उठाने का काम करते हैं। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए मोदी की जो संकल्प है, मैं आप सबके माध्यम से आम जनता से आग्रह करता हूं, मोदी जी जैसा ईमानदार नेता भारत को मिला है, जिनके नेतृत्व में आज भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 12वीं अर्थव्यवस्था से हम 4थी अर्थव्यवस्था पर आ गए हैं। तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हमारे कदम बढ़ गए हैं। इसमें आम जनता का कहीं ना कहीं सहयोग है, और इसलिए मैं आप सभी के पत्रकारों के माध्यम से जनता से आग्रह करता हूं, सक्षम भारत, अभिनव भारत, नया भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने में हम सब लोग सहयोग करें। और मोदी जी का जैसा आग्रह है, एक पेड़ मां के नाम, ये हम जरूर प्रतिदिन लगाने का काम जरूर करें। धन्यवाद। आर्य जी, मेरा एक सवाल रहेगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, जिस तरह से श्यामाजी मुखर्जी की जो विचारधारा था, एक विधान एक संविधान, तो आपके बीजेपी ने पीडीपी के साथ 2 झंडे लगाकर, 2 विधान लगाकर जो है वो शासन किया। 3 साल तक जो विचारधारा उनके लेकर चले थे
उसका क्या किया आपने? ये तो लगता है। आपने खुद ही उसको राजनीतिक झंडा अलग बात है। हमारा इंडी गठबंधन है, झंडे अलग है। इंडी गठबंधन उसका अलग, झंडे अलग अलग है पार्टी के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक देश में एक संविधान, एक विधान। नहीं, आपने 3 साल सत्ता का सुख होगा। बताता रहो, बहुत सारी प्रक्रिया होती है ठीक करने के लिए, और एक समय होता है, अध्ययन होता है, विधि विभाग में कहीं ना कहीं चीजों को भेजा जाता है कि इसको कैसे कर सकते, ताकि कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सके। हमने अगर किसी से समझौता किया है, राजनीतिक देश से समझौता नहीं किया है, उसके सम्मान से समझौता नहीं किया। राजनीतिक समझौता हो सकता है, लेकिन हमारा एजेंडा है देश पहले, समाज बाद में। आर्य साहब, एक और सवाल है कि